हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और हमारी कितनी क्लास हो गई थी? 2 क्लास हो गई थी और आज तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम बिना अपना टाइम खराब के यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। पढ़ो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी का x परसेंट, तब x का मान बताओ। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए का 90/100 बराबर बी का 30/100। आप चाहो तो 100 लगाओ या मतलब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट हमेशा हट जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो। 30 से कितनी बार कटिया? 3 बार। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? 3a बराबर b आ गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो देखो। अब क्या पूछा है? b बराबर a का x परसेंट, तब x का मान पूछा है। तो b बराबर a का x/100। यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, b का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। यहाँ से फायदा क्या होगा? b का मान यहाँ रखोगे तो अपने पास ये 3a है, यहाँ पर रखोगे तो a से a कट जाएगा और 100 के इधर के गुणा हो जाएगा। तो देखो कैसे करूँगा मैं सोल्व। b की जगह 3a रख दो। 3a बराबर a इंटू x/100। अब देखो a से a कट गया, ये 100 इधर के गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 300 बराबर x। और हमें यही पूछा था, क्या पूछा था? x का मान पूछा था और हमने x का मान क्या कर दिया? फाइंड आउट कर लिया। कितना आ गया? 300। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कितने आसान और छोटे क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो रहेंगे, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देख लो। सॉरी, ये क्वेश्चन देख लो। आवाज आ रही है एकदम सही? तो चलो बढ़ते हैं आगे। यदि y का x परसेंट बराबर 100 हो तथा z का y परसेंट कितना हो? 200, तब x और z में संबंध बताना है। यहाँ पर x और z में संबंध पूछा है, तो अपने को यहाँ से क्या करना है? y गायब करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। पहला देखो, y का x/100 बराबर कितना आएगा? 100। दूसरी इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है। z का y परसेंट, z का y/100 बराबर कितना आएगा? 200। और हमें क्या पूछा है? x और z में संबंध पूछा है। तो अपने को एक बात तो यहाँ से समझ में आ रही है कि अपने को यहाँ पर y गायब करना पड़ेगा। या तो समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लो या सेकंड से y का मान निकाल लो। तो मैं यहाँ से दोनों से करके बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? समीकरण सेकंड से y का मान निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो y बराबर 200, 100 के इधर के गुणा होगा तो 200 इंटू 100 अपॉन में कितना जाएगा? x। अब जो अपने पास ये y का मान आया है वो इक्वेशन 1 में रख दो। देखो यहाँ पर क्या आएगा, मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो y का मान कितना है? y का मान कितना है अपने पास? 200 गुणा 100 अपॉन में x। और अपने पास यहाँ पर क्या चल रहा है? x इंटू x अपॉन 100 तो अपने पास चल रहा है और बराबर में क्या है? 100। अब देखो 100 से अपने पास 100 कट गया। अपने को x और किस में संबंध पूछा था?
एक सेकंड, 21 मैंने गलत रख दिया मैंने। अक्स और जेड में संबंध पूछा था, तो ऐसे वाई का मान निकालें कितना, 200 गुणा 100 अपॉन में, यहीं से अपन ने यहीं से गलती कर दी, यहाँ पर कितना आएगा अपॉन में जेड आएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर जेड है। तो वाई का मान इस इक्वेशन में रख दो, तो 200 गुणा 100 अपॉन में कितना है जेड, और यहाँ पर क्या चल रहा है इक्वेशन में, अक्स गुणा बराबर, और यहाँ पर क्या है 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया ऊपर 2x अपॉन जेड बराबर 1। तो अपने पास देखो इक्वेशन ये कहीं आ रहा है क्या आंसर में, तो अपने पास नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, इस 2x में इधर रख रहा हूँ और यहाँ पर क्या आएगा z, तो z बराबर 2x, ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी। देखो 2x बराबर z। आप चाहो तो y का मान यहाँ से रख के y का मान यहाँ से निकाल के यहाँ भी रख सकते हो आप, तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एकदम अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। x बराबर y का 50% है, तो वो 25 का y% किसके समान होगा। अब देखो x में और परसेंटेज में अपने को आंसर दे रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर y का 50/100 और पूछा क्या है 25 का y%, तो यहाँ से क्या करो आप y का मान निकाल लो यहाँ से सोल्व करके, तो 50 से कट गए 2 बार, 2 आके इधर के गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 2x बराबर y, और ये y का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 25 का y की जगह रखना है 2x, अपने पास परसेंटेज चल रहा है, ये 2 आके 25 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 का x%। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनको खुद कोशिश करोगे करने की तो आप खुद भी इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं रेलवे में। एक व्यक्ति ने एक सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए, यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना % बचाएगा, कितना % बचाएगा। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, उसने बचाए कितने रुपए, कितने रुपए बचाए, आप बोलोगे सर 5 रुपये बचाए उसने। आगे देखो वो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है कितने रुपए, 45 रुपये। अब देखो कोई आदमी है वो 5 रुपये तो बचा रहा है, वो 45 रुपये मार्केट में गया, 50 रुपये वो लेके गया, 5 रुपये बचा रहा है, 45 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास टोटल रुपये कितने थे। तो सर आप बोलोगे टोटल रुपये उसके पास कितने थे, आप बोलोगे सर 50 रुपये थे, 50 रुपये टोटल थे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, वह कितना % बचाएगा, तो बचा कितना रहा है 5 रुपये, और बचाएगा किस पर, टोटल पर, टोटल कितना है 50, और % के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 से कट गया 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 10%। यहाँ पर कितना बचा रहा है वो 10%। बस इस चीज़ का ध्यान रखना,
अपने को क्वेश्चन में जो बोले वो करते जाओ आप, तो आपका आंसर अपने आप ही आएगा। तो चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये देखो, अब देखो इस टाइप के 3 क्वेश्चन आएंगे और मैंने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है। देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो एक बॉक्स में 350 बल्ब है, यानी टोटल बल्ब कितने हैं 350। यदि 12% फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब यूज बेचने के लिए पर्याप्त है। तो मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, टोटल बल्ब मान रहा हूँ 100, कि मेरे पास टोटल बल्ब कितने थे 100 थे। और यहाँ से क्या बोल रहा है 12% बल्ब फ्यूज हो गए, तो 100 का 12% कितना होता है 12। तो मेरे पास 12 तो फ्यूज हो गए, टोटल 100 थे 12 फ्यूज हो गए, तो सही कितने बचे। तो आप बोलोगे सर सही 88 बचे हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर टोटल बल्ब कितने हैं 100 और यहाँ पर कितना दे रखा है 350। तो 100 का मान कितना आएगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर 100 का मान कितना दे रखा है 350। तो एक का मान कितना जाएगा, एक का मान आ जाएगा 350 बटे 100। और यहाँ पर जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर लो। अगर यहाँ पर फ्यूज बल्ब पूछता तो अपन 12 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है सही बल्ब पूछा है, तो किससे गुणा करेंगे 28 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो 28 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 5 बार, 2 से 44 बार, 5 से 7 बार। तो यहाँ पर क्या आ गया 44 गुणा 7। तो यहाँ पर कितना जाएगा 308 बल्ब इसके पास कितने बेचने योग्य है। या तो इसको ऐसे कर लो आप, या फिर इसको कैसे कर लो 350 का 88% निकाल दो, क्योंकि 12% तो बल्ब फ्यूज हो गए ना, तो बच्चे कितने 88। तो 350 का 88% निकाल दो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो। अगर ऐसे करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है बेचने योग्य कितने हैं। अब आगे देखना अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कितने केले खराब हो गए। यहाँ पर किसका मान पूछ लिया 30 का, तो आप डायरेक्ट 450 का 30% भी निकाल सकते हो यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे, टोटल कितने हैं 100 मान लो, खराब कितने हो गए 30। अगर खराब 30 हो गए तो बचे कितने 70। अब देखो 450 इसका मान है 100 का, तो 100 के बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 450। एक का मान कितना आ जाएगा 450 बटे 100। और किसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर देंगे। किसका मान पूछा है खराब का पूछा है, तो किससे गुणा कर देंगे 30 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 45 गुणा 3 कितना जाएगा 135 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लेना, या कैसे करोगे, टोटल बल्ब कितने हैं 450 और यहाँ पर क्या पूछे दे कितने रखे खराब दे रखे, तो किससे गुणा कर देंगे 30 बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 45 गुणा 30 3 135। अगर यहाँ पर पूछता है कि खराब कितने हो गए केले, तो किससे गुणा करते 450 गुणा 70 बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो इनको गुणा कर लेना, ये खराब आएंगे। इनको और इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 450 ही आएगा अपने पास। यहाँ तक आ गया समझ में। तो आगे बढ़ूँ मैं, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 शेष बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। अब देखो, इसने 100 का वैल्यू पूछ लिया। मैं यहाँ पर औरत के पास मान रहा हूँ 100 रुपये थे प्रारंभ में। अब आगे देखो, अगर उसने क्या बोल रहे हैं, 69% उसने खर्च कर दिए, तो 100 का 69%, 69। तो बचत कितनी हुई उसके पास, तो आप बोलेंगे सर बचत हुई उसके पास 31 रुपये की। अगर आप चाहो तो इसको 100 मान लो, 2000 मान लो, 5000 मान लो, 5 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बचत कितनी है, 93। तो 31 का मान कितना अपने पास, तो आप बोलोगे सर कि 31 का मान 93 है, तो एक का मान कितना जाएगा, 93/31। अब जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। अगर यहाँ पर पूछता है कि इस औरत ने कितने रुपए खर्च किए, तो किससे गुणा करते, 69 से। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 93 31 से कट गया 3 बार, तो यहाँ पर 3 गुणा 100 कितना आ गया, अपने पास आ गया 300। और अपने को यही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर अपने पास होगा। तो बढ़े आगे अब, तो चलो बढ़ते आगे। देखो, मैं कोई भी टाइप पकड़ूंगा एक, और उस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फिर आप चाहे कोई भी PYQ करना, कोई भी बुक उठाना, लाल पीली काली धोली कोई सी भी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले अक्स मान के कर रहा हूँ, पहले वो नंबर मान रहा हूँ मैं अक्स। अब क्या बोल रहे हैं, इसको 216 से बढ़ाया जाता है, तो इसमें 216 ऐड कर दो। तो आगे क्या बोल रहे हैं, वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। तो वह संख्या कितनी मानी थी हमने, अक्स मानी थी, तो अक्स का 140/100। अब देखो यहाँ से मैं कैसे को सोल्व करूंगा इसको, ये 100 आके इधर गुणा होगा, तो किससे भी गुणा होगा, ये अक्स से भी गुणा होगा और 216 से भी गुणा होगा। तो यहाँ पर अक्स प्लस 216 और गुणा दोनों से होगा। इधर क्या चल रहा है अपने पास, 140 अक्स, 100 अंदर आके अक्स से गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 100 अक्स प्लस यहाँ पर 21,600 बराबर 140 अक्स। अब आगे देखो, जो अपने पास अक्स अक्स की वैल्यू है उनको एक साइड में ले लो। इधर 140 अक्स है, यहाँ पर कितना है, 100 अक्स, तो यहाँ पर कितना बच गया, 40 अक्स बराबर किसके हैं, 2160 के, 21,600 के। हमें किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर अक्स बराबर 21,600 अपॉन में कितना आएगा, 40। 4 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 5 बार, और 4 से कट गया 4 बार, और 0 अपने पास चल ही रहा है। तो अक्स का मान कितना आ गया, 540 अपने पास आ गया। और अपने को क्या पूछा था, यही पूछा था कि वह संख्या कितनी थी, और संख्या हमने कितनी मानी थी, स्टार्टिंग में अक्स मानी थी। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन बेसिक करने का। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो एक बार। मैं यहाँ पर नंबर मान रहा हूँ 100। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि स्वयं का 140%, तो नंबर कितना माना, 100। 100 का 140% कितना होता है, 140। अब देखो ये अपने पास रेशियो आ गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया 140, तो कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर कितना बढ़ा, 40 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 40। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है,
216 बढ़ाया गया तो 40 का मान कितना है? आप बोलोगे सर 240, 40 का मान है 216, तो 1 का मान कितना आ गया? 216/40। और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर लो। किसका मान पूछा है? 100 का मान पूछा तो 100 से गुणा कर लो। 1 0 से 1 0 कट गया। अब इनको काट दो। अगर आप इनको काटोगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 4 से काट दो, 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया? 540। अब देखो आंसर बदलने से, सॉरी तरीका बदलने से आंसर कभी भी चेंज नहीं होते। यहाँ पर पहले 100 था, अब कितना हो गया? 140। तो कितना बढ़ा? रेशियो के अकॉर्डिंग 40 बढ़ा। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है? 216। तो 40 का मान है 216, 1 का मान निकाल लो, 216/40। और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। किसका मान पूछा है? प्रारंभिक संख्या पूछी है तो 100 से गुणा कर दो। ये अपने पास एग्जाम में करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस क्वेश्चन को गोल्डन अप्रोच है। अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। करने की कोशिश करो। पहले संख्या 100 मान लो। आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, कितना ही मान सकते हो। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है, तो संख्या क्या होगी? तो देखो पहले संख्या मान रहा हूं मैं 100, इसका 116% कितना होता है? 116। अब आगे देखो, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 116। कितना बढ़ा? 16। रेशियो के अकॉर्डिंग 16 बढ़ा। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है? 20। तो 16 का मान कितना हो गया? आप बोलोगे कि सर 16 का मान कितना आ गया? 20। तो 1 का मान कितना आ गया? 20/16। और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। किसका मान पूछा है? 100 का मान पूछा है तो 100 से गुणा कर दो। 4 से कट गया 5 बार, और 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार। तो 25 गुणा 5 कितना हो गया? 125। यही अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैंने 100 माना है, आप 1 मान लो। एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर 1 मानोगे तो 1 का 116% कितना होता है? 116/100। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैथ में हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो 100 आके इधर के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 100, और इधर कितना आ गया? 116। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? अब भी कितना आ रहा है? 16। और यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा था? 16। तो आपका मन करे वो मानो, लेकिन सभी को मानने से आंसर आ रहा है तो हम सबसे आसान संख्या मानेंगे। तो अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन था ये। अब ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। करो। कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? निकालो भाई निकालो। आपको 100 और कुछ निभाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। कितना बढ़ा? 25। 25 का मान कितना दे रखा है? 40। और किसका मान पूछा है? 100 का। मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले संख्या मान लो 100। 100 का 125% कितना होता है? अरे निकालना तो आता होगा ना आपको। 100 गुणा 125/100 ऐसे निकालते हैं। और मैंने चीज़ें सिखाई है आपको, अगर पहली क्लास देखी है आपने तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 और 125। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? आप बोलेंगे सर रेशियो में 25 बढ़ रहा है, तो 25 का मान कितना है? 40। 25 का मान है 40। 1 का मान कितना जाएगा? 40/25। और किसका मान पूछा है? 100 का मान पूछा है, तो 100 से गुणा कर दो।
25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 40 गुणा 4 160। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर अपने पास सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आसान है भाई, बस आपको करने आने चाहिए। इन क्वेश्चन को आप पहले खुद भी कर सकते हो। करो। किसी संख्या का 22 से 1/2% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो 90 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 22 से 1/2 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे 22 प्लस 1/2। यहाँ पर 22 गुणा 2 44, 44 से 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45/2%। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो किसी संख्या का 22 से 1/2% किसके बराबर है, 45 के बराबर। तो यहाँ पर आएगा 45 से 2, और परसेंट के कारण अब वो कोई संख्या अक्स मान रहा हूँ। एक सेकंड रुको, यहाँ से मैं पहले कोई भी संख्या अक्स मान रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, उसका 22 से 1/2%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 45/2, और परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएगा, बराबर 45। 45 से अपने पास क्या कट गया, 45। तो अक्स का मान कितना आ गया, तो बोलोगे अक्स का मान 200 आ गया। हमने अक्स का मान तो यहाँ पर निकाल दिया। अब आगे क्या पूछा वो देखो, 90 उस संख्या का कितना परसेंट है, कौन सी संख्या का, अक्स का, जो हमने फाइंड आउट करी है। तो 90/200, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 45, तो यहाँ पर कितना आ गया, 45% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। किसी संख्या का 35% 105 है, तो 100 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। करो भाई, करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो हमने पिछला किया था वैसे होगा ये भी। पहले नंबर अक्स मान लो। तो किसी संख्या का 35%, तो 35/100 किसके बराबर है, 105 के बराबर। अब देखो 35 से कट गया 105 3 बार, तो अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान आप बोलोगे सर 300 आ गया। 300 कैसे आया, 100 इधर के 3 से गुणा होगा, तो अपने पास अक्स का मान 300 आ गया। अब आगे पूछ रहा है 100 उस संख्या का कितना परसेंट होगा, कौन सी संख्या का, अक्स का। तो यहाँ पर 100/300, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 से ही 1/3% होता है अपने पास। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कितने आसान है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है भाई। करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है।
तो मोल बिन बताओ। अब देखो अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ये अपने पास x बटे वाई है, तो अपने पास ये तो होगा अंश और ये होगा अपने पास क्या, हर। इस बात का आप ध्यान रखना। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अंश में 60% की वृद्धि। तो पहले मैं अंश मान रहा हूँ अक्स, तो अक्स का 60% बढ़ा दो तो 60 बटे 100 अपॉन हर में क्या बोल रहे हैं, अगर वृद्धि हो तो बढ़ा दो, अगर कमी हो तो कमी कर दो। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर में y मान रहा हूँ मैं, यहाँ पर 40% की वृद्धि हो रही है, तो y गुणा 40 बटे 100 बराबर में कितना आएगा, 16 बटा 63 अपने पास प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखो, यहाँ पर 100 की इधर गुणा होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना है 100x और यहाँ पर कितना है 60x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160x अपॉन यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 140y बराबर 16 बटे 63। 10 से 10 कट गया, 16 से 16 कट गया। अब देखो क्या बच गया अपने पास, ये यहाँ पर 14 है, 14 के यहाँ पर गुणा हो जाएगा 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 14 बटा 63। अब 7 से काट दो, 7 से कट रहे 2 बार और ये 9 बार, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर x अपॉन वाई आ जाएगा 2 बटे 9, और 2 बटे 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में अपने पास। तो ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है वो समझो एक बार। डायरेक्ट मेथड समझने की कोशिश करो। मैंने पीछे क्या माना था, अक्स और मोवाई माना था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अंश भी 100x मान लूँगा और हर भी 100y मान लूँगा। अब देखो 100x और 100y मानने क्या फ़ायदा है, 100 का 60% कितना होता है 60, तो इसमें 60 जोड़ दो 60x, अगर वृद्धि हो तो वृद्धि कर दो, 40% की वृद्धि होती है हर में, तो यहाँ पर 40 जोड़ दो तो 40y, तो कितना प्राप्त होता है भिन्न 16 बटा 63 प्राप्त होता है। तो इनको आप जोड़ लो, यहाँ पर कितना आ गया 160x और यहाँ पर 140y बराबर 16 बटा 63। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 10 से 10, 16 से 16 कट गया, तो अपने पास x अपॉन वाई कितना आ गया, ये 14 आके यहाँ पर अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 14 बटे 63। अब काट दो 7 से, 7 से काट दो 2 बार और 7 से काट दो 9 बार, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 2 बटे 9। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं अंश को भी 100x मान रहा हूँ और हर को 100y मान रहा हूँ। अब देखो ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं कि हर बार वृद्धि होगी, कमी भी दे सकता है, एक बार कमी दे सकता है, एक बार वृद्धि दे सकता है, दोनों बार कमी दे सकता है और दोनों बार वृद्धि दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भिन्न के अंश में 20% की कमी कर रहा है, तो पहले मैंने 100 माना था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 140y बराबर कितना आ रहा है 16 बटा 19। अब देखो 10 से 10 कट गया, 8 से 2 बार, तो यहाँ पर x अपन वाई कितना आ गया, x अपन वाई कितना आ गया 14 जाके यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 28 बटा 19, और 28 बटा 19 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में अपने पास। अब देखो कितना आसान है, आपको 100 भी मानने की जरूरत नहीं है, 100 में जितनी वृद्धि हो रही है वृद्धि कर दो, जितनी कमी हो रही है उतनी कमी कर दो। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का 2 गुना, तो अब अंश को कितना मानेंगे, 2 गुना बोला तो अंश को कितना मानेंगे, 200 अक्स मानेंगे। आगे क्या बोल रहा है, और हर का 3 गुणे, तो इसको कितना मानेंगे, 300 वाई मान लेंगे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, अंश में 40% की वृद्धि कर रहा है और हर में 30% की कमी कर रहा है। अब देखो 100 का 40% नहीं निकालना अपने को, किसका निकालना है, 200 का 40%। 200 का 40% कितना आएगा, 80। तो यहाँ पर 80 अक्स की वृद्धि कर दो, और यहाँ पर 30% की कमी कर रहा है, तो 300 का 30% कितना आएगा, 90। तो 90 वाई की कमी कर दो, और बराबर में कितना आ रहा है, 16/21। तो अपने पास भिन्न प्राप्त हो रही है, और उसका भी क्या हो रहा है, 14%, तो 14/100। अब देखो आगे इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 280 एक्स, और यहाँ पर 210 वाई बराबर 16/21 गुणा 14/100। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है वो काट दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 21 से 21 कट गया, 14 से 28 2 बार कट गया, और 16 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार। तो यहाँ पर अक्स अपन वाई कितना आ गया, अक्स अपन वाई कितना आ गया, 8/100। अब देखो इसको काट दो किससे, 4 से। 4 से 8 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 100 कितनी बार कट गया, 25 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/25, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखो अगर यहाँ पर 4 गुना या 5 गुना बोले तो 500 अक्स मान लेंगे, 600 अक्स मान लेंगे, जितना गुना बोले उतना मान लेना। ये इस क्वेश्चन को करने का एकदम सही तरीका है। तो बढ़ू मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब। तो ये लो क्वेश्चन अगला, 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 करने की कोशिश करो। यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है कीमत बढ़ जाती है, और एक आता है बढ़कर हो जाती है। तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। तो पहले कीमत 8 थी, अगर बढ़े तो बढ़ा दो, अगर घटे तो घटा दो। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 8 से 9। अब देखो कीमत 58 रुपये बढ़ जाती है, तो पहले कीमत 8 थी, अब कितनी हो गई, 9। तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी, 1। तो 1 का मान किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 1 का मान किसके बराबर है, 58 के बराबर है। हमें क्या पूछा है, वास्तविक पूछे तो किससे गुणा करेंगे, 58 गुणा 8 से, और अगर नई कीमत पूछे तो किससे गुणा करेंगे, 58 गुणा 9। इनको गुणा करके देख लो, लास्ट में 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर 2 लैंग्वेज आएगी, एक तो बढ़ जाते हैं यानी कि 8 से 9 हो गया, कितना बढ़ा, 1, और एक आता बढ़कर हो जाता है, वो 1 का मान नहीं होगा, वो 9 का मान होगा। इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बारह से 1/2% की वृद्धि होती है, और यह वृद्धि ₹5 के बराबर है, तो प्रारंभिक व नहीं बताओ। तो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8।
तो वृद्धि हो रही है। तो पहले 8 था मूल्य, अब कितना हो गया 9। कितनी वृद्धि हुई है 1 की। रेशियो के अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हुई है 1 की। और क्वेश्चन में कितनी वृद्धि कर रहा है 5 की। तो 1 का मान है 5। अगर प्रारंभिक पूछे तो 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। अगर नई वाले पूछे तो 5 गुणा 9, यहाँ पर कितना आ गया 45। तो कौन से ऑप्शन में 40 और 45? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बढ़कर हो जाती है। करो, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या की हो जाती है। वह संख्या, यह मिटा दो, 5670 हो जाती है। तो देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/10। इसमें भाई आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम अच्छे से समझा कर आया था मैं आपको जब बेसिक पढ़ाया था तब। अब देखो पहले संख्या 10 थी, अब कम हो रही है, तो 10 से 9, 1 कम हो रही है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो आगे, वह संख्या 5670 हो जाती है। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 9। अब की वाले डिफरेंस की वैल्यू नहीं है, ये हो जाती है, 9 का मान है। तो 9 का मान कितना है 5670। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो। 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया 5670/9। अब देखो अगर यहाँ पर पूछता कि वह संख्या कितनी कम हुई है तो 1 से गुणा करते, लेकिन वास्तविक संख्या पूछे यहाँ पर। वास्तविक संख्या कितनी मानते मैं स्टार्टिंग में 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। 9 से काट दो, 6 बार 3 बार और 0 अपने पास है ही। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको आगे सोल्व करेंगे तो 6300। बस इस लैंग्वेज का ध्यान रखना, दो टाइप की आती है अपने पास लैंग्वेज ये। 10 से 9, अब की बार 5670 9 का मान है। और अगर यहाँ पर पूछता कि कमी कितनी हुई है तो 1 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या हमने कितनी मानी थी 10। आप यहाँ पर 100 भी मान सकते हो, पहले 100 मान लो। 10% कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा 90। अब देखो 0 से 0 कट गया, लास्ट में आया कितना 10 और 9। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर फ्रैक्शन याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो कर पाओगे। लेकिन जब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इसके ऐसे 12 से 1/2% आ जाए अपने पास, 9 से 1/11 आ जाए, या 7 से 1/2% आ जाए, तो फिर इन क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको बढ़ाने और घटाने में। इसलिए हम क्या करते हैं फ्रैक्शन याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो अगला क्वेश्चन। किसी नंबर का 25%, किसी नंबर को, टाइपिंग मिस्टेक, 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। तो वह संख्या बताओ। अब देखो कम हो जाती है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो वह संख्या पहले 4 थी, अगर कम हुई है तो कम कर दो, अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि कर दो। तो 4 से कितनी हो गई 3। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 3। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है 3, और यहाँ पर कितना है 96। तो 3 का मान कितना है 96। तो 1 का मान कितना जाएगा 96/3। अब किसका मान पूछा है? अगर ये पूछता है कि कितनी कमी हुई है तो 1 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है वास्तविक संख्या, तो किससे गुणा करेंगे 4 से। तो 3 से कट गया 32 बार, तो यहाँ पर 32 गुणा 8, यहाँ पर कितना आ गया 128।
ये अपने पास इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखो। तो ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन अपन कल करेंगे, या तो आप खुद कर लेना या मैं आपको करवा दूंगा, और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।